नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका आर्या और आप देख रहे हैं सत्याग्रह भारत टीवी। हाल ही में सत्याग्रह भारत टीवी की टीम सर्व समाज भोजवाल कल्याण ट्रस्ट दिल्ली द्वारा वैवाहिक परिचय सम्मेलन और आर्थिक रूप से गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में पहुंची, जहां पर सामूहिक विवाह सम्मेलन के कार्यक्रम का जायजा लिया और जाना कि किस प्रकार से भोजवाल समाज अपने उत्कृष्ट कार्यों द्वारा समाज को एक नई दिशा दे रही है। इस सर्व समाज भोजवाल कल्याण ट्रस्ट द्वारा आर्थिक रूप से 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह रूप से किया गया। इस आयोजन में दिल्ली, एनसीआर तथा अन्य कई राज्यों के लोग शामिल हुए हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज सक्सेना से बातचीत करने पर पता चला कि उन्होंने यह बताया, हमारा कई राज्यों में गरीब कन्याओं को उनके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव को पूरा मदद करना है। हम दहेज रहित विवाह की अपील करते हैं और समाज में एकता को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। इस आयोजन में विभिन्न राज्यों के लोगों ने भाग लिया और गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग दिया। ट्रस्ट के सदस्यों ने विवाह के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गरीब कन्याओं को उसके जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव को पूरा करने में भरपूर मदद की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके हुआ। इसके बाद मुख्य अतिथि अरुण कुमार भोजवाल लखनऊ से तथा श्याम बिहारी भोजवाल पीलीभीत से फूलों की माला डालकर और शॉल से स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथियों का भी स्वागत किया गया। शाहजहांपुर से मुरलीधर भोजवाल, जो उन्होंने समाज में एकता के लिए सभी जातियों को एक नाम भोजवाल दिया। संरक्षक सत्यप्रकाश सक्सेना शाहजहांपुर से ओमकार भोजवाल और राजेश भोजवाल, एडवोकेट तथा मैनपुरी इटावा से शुभम भोजवाल और जावेद भोजवाल, समाज सेवी अनिल अग्रवाल, राकेश त्यागी, एक्टर एंड डायरेक्टर युवराज गुप्ता, समाज सेवी ब्रिजेश सक्सेना, सत्याग्रह भारत टीवी से वीरेंद्र पासवान इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। सिंगर नंद किशोर तथा बबीता गुप्ता आदि भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। मंच का संचालन शुभम भोजवाल ने शानदार तरीके से जोरदार भाषण के साथ किया, जिसमें उन्होंने समाज को संगठित होने और एकता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। भजन गायक पंकज शाह ने भी अपनी मधुर वाणी से सुंदर भजनों द्वारा लोगों का मन मोह लिया। तत्पश्चात इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज सक्सेना ने कहा, हम इस आयोजन में भाग लेने वाले सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और गरीब कन्याओं को उनके जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव को पूरा करने में मदद करना है। भोजवाल कल्याण ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल थी: समाज में एकता को बढ़ावा देने तथा संगठित होने की बात की एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष रूप से संयोजक मनोज सक्सेना, रेणु सक्सेना, सुमन सक्सेना, के गुप्ता, प्रशांत सक्सेना, विजय गुप्ता, अखिलेश गुप्ता, अनिल कुमार सिंह, सत्य प्रकाश सक्सेना आदि का रहा। अंत में कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया गया और उनके सहयोगी की सराहना की गई। मैं सत्याग्रह भारत टीवी से वीरेंद्र पासवान, जैसे कि आप देख रहे हैं, सर्व समाज भोजवाल कल्याण ट्रस्ट समिति के द्वारा आज मंडावली, जो कि दिल्ली 93 के अंदर आता है, यहाँ पे देखेंगे भव्य रूप से शादी का आयोजन, सामूहिक शादी का आयोजन किया गया है और यहाँ पे अनगिनत रूप में लोग आए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हैं और इसके अंदर देखें तकरीबन 5 से 7 जोड़े का आज यहाँ पे शादी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। और हमारे बीच में देखेंगे गणमान्य लोग बैठे हुए हैं जो कि अपना अपना भरपूर योगदान देते हैं। और भोजवाल समाज की बात करें तो भोजवाल समाज जो है हमारा, जब से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, इन्होंने समय समय पर इस हमारे समाज को अपना भरपूर योगदान दिया है। हर तरीके से धार्मिक कार्यों में, शादी के कार्यों में, बच्चे को पढ़ाई के लिए, जैसे ही समाज की जरूरत पड़ी, इन्होंने अपना तन मन धन से प्रॉपर भरपूर योगदान दिया है। और इसी योगदान को करते हुए इन्होंने एक निर्णय लिया है कि संपूर्ण भारत के अंदर इस अपने ये भोजवाल कल्याण ट्रस्ट के द्वारा इस बड़ा वसूम करके और अनगिनत शादी का आयोजन करेंगे। तो आइए हम वरिष्ठ अधिकारियों से जानते हैं, मनोज जी से, कि ये कैसे इन्होंने इसका बीड़ा उठाया और किस तरह से कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, मनोज सक्सेना जी यहाँ पे बहुत ही समाज के लिए बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। तो एक सामूहिक विवाह, आज के डेट में अपनी बेटी की शादी करने का आदमी सोचता है, सामूहिक विवाह करना एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें धर्म को और समाज के बहुत एक अच्छा एक उद्देश्य मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो इसके बारे में आप अपने नज़रिए से 2 शब्द बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है कि आज कोरोना काल के बाद लोगों को अपना घर चलाने के लिए भी धनराशि इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। परंतु मनोज सक्सेना जी जैसे व्यक्ति अगर समाज के अंदर मौजूद हैं, इतना भव्य आयोजन आज उन्होंने कराया है, कई कन्याओं का विवाह करा रहे हैं और इनकी ट्रस्ट विगत कई वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ, सामाजिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी कई वर्षों से मैं जुड़ा हूँ उनसे। इतने बड़े बड़े भव्य आयोजन कराते हैं, उन्हीं में से कभी कंबल बांटना, कभी गरीबों को भोजन कराना इत्यादि कार्य करते हैं। तो ये बहुत तारीफ की बात है, प्रसन्नता का विषय है। और मैं चाहता हूँ कि मनोज जी जैसे अगर व्यक्ति समाज के अंदर पूरे देश में हैं तो हमारे देश सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक ही नहीं सकती। आपसे एक और बहुत प्यारा सा सवाल जी,
कि मनोज जी जो ये कार्य कर रहे हैं सामूहिक विवाह का, क्या अपनी दूरदृष्टि में आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा कोने कोने में ऐसे उत्कृष्ट लोग निकलते हैं और कन्याओं की शादी कराएं, जो कि कन्याओं के साथ उत्पीड़न जो हो रही है, बहु उत्पीड़न जो चल रहा है केस, उस समय रोकथाम मिलेगा? इसके बारे में कैसा पोषक? बिल्कुल, मनोज जी जैसे यदि समाज में, मैंने पहले भी कहा है कि अगर ऐसे व्यक्ति समाज के कोने कोने से निकल के आएंगे तो मैं समझता हूँ कि बहन बेटी जो आज कुछ गलत किस्म के जो लोग होते हैं, बहन बेटियों के ऊपर कुदृष्टि रखते हैं, उल्टा सीधा कृत्य करते हैं, अगर मनोज जी जैसे व्यक्ति समाज में खड़े होकर आएंगे तो उन बेटियों की बहुत सुरक्षा संरक्षण होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। आइए हमारे बीच में एक और भोजवाल समाज से समाज सेवी आए हुए हैं। कौन समाज सेवी से हम जानते हैं कि इतना बड़ा जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इस कार्यक्रम करने के लिए जो सहयोगों ने कार्य किया उनके लिए 2 शब्द बोले। मैं ब्रजेश कुमार सक्सेना मंडलिया श्री दिल्ली से। मैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज सक्सेना ने जो कार्यक्रम किया है बहुत सराहनीय किया है और उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं यही कामना करता हूँ कि वो प्रतिवर्ष हमेशा किसी प्रकार इस कार्यक्रम को हमेशा करते रहें। जैसा कि हमारे बीच में इस सभा के अंदर, सामूहिक विवाह के अंदर अनगिनत लोग आए हैं समारोह में शामिल होने के लिए, तो हमारे बीच एक सज्जन है, ये सब जानते हैं कि समारोह में आप आए, तो इस समारोह में आकर के आप कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भोजवाल कल्याण ट्रस्ट दिल्ली को, जो इतना अच्छा नए काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसा करते रहें। यहाँ के काफ़ी अच्छा लगा है। यहाँ आज 5 जोड़े की शादी है और ऐसा बहुत से काम में करता है कि वो जोड़े सदा खुश रहें और साथ साथ। धन्यवाद। सुमन जी एक हमारे बीच में समाज सेवी और भी आए हुए हैं, तो इनसे हम जानते हैं कि आपने आके यहाँ कैसा महसूस किया? सभी को मेरा नमस्कार। और हाँ जी, हम यहाँ पे आए हैं शादी समारोह में और सुबह कवि सम्मेलन हुआ, वो भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पे जो सामूहिक विवाह का ये रखा गया है, यहाँ पे एक तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है इसको, उसको बहुत अच्छा किया गया है। और यहाँ पे जोड़ों की शादी हो रही है और भोजन भी यहाँ पे बहुत अच्छा था, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। चलो ऐसे ही भगवान ने तरक्की दे और ऐसे ही करवाते रहे। इसमें रेणु सक्सेना जी, महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने इस सामूहिक विवाह में बहुत ही बारीकी से काम किया है। आइए इनसे हम जानते हैं कि भोजवाल समाज में जो सामूहिक विवाह हो रहा है, इसके बारे में कैसे आपने इसका प्लान किया? प्लानिंग समिति से हुआ है, जो भी हमारे होता है और प्रशांत जी हैं और टीम को लेके ही हमने सारा काम किया हुआ है और टीम के साथ अच्छे से अच्छा कर सकें और जो अच्छा ये सारा लोग और सामाजिक जो काम करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से काम करें और हम करना चाहते हैं। हो सकता है कि अगले साल और ज़्यादा अच्छा काम हो। आप देख रहे हैं कि भोजवाल समाज का सामूहिक विवाह हो रहा है और अधिकारियों से बात करने पर पता चला कि बहु उत्पीड़न, जैसे कहते हैं शादी के बाद लड़की के सपने होते हैं कि चाहे बहू अच्छी, सास अच्छी मिले, ननद अच्छी मिले, पति अच्छा मिले, लेकिन समाज में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि क्या तो उसका एक उम्मीद होती है, क्योंकि बहू भी कहीं की बेटी है और बहू को अगर आप बेटी बना कर रखेंगे तो बेटी बन के बहू भी अपना भूमिका निभाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसी रोकथाम के लिए, जो बहु उत्पीड़न की रोकथाम के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मनोज सक्सेना जी, जो कि भोजपाल समाज के एक कार्यकर्ता धर्ता उत्कृष्ट कार्यकर्ता है, तो इनकी पूरी टीम, इनका इन्होंने सपना लिया है कि ये भारत के कोने कोने में जाकर के और ये सामूहिक विवाह करेंगे, जिससे कि जोटमंद कुछ ऐसे घरें भी होते हैं जो लड़की की शादी नहीं कर पाते, ऐसे घरों को चुन करके उन लड़की की शादी कराएंगे और अपने कहते हैं गार्जियन, पिता, एक पिता जन्म देता है और एक जो सामूहिक शादी करा रहा है, ये भी पिता का भूमिका निभा रहे हैं, तो एक संरक्षण का जो भूमिका निभा रहे हैं। तो सत्याग्रह भारत टीवी की टीम इन भोजवाल समाज का समस्त कार्य करने को धन्यवाद करती है और अपना हृदय भाव से आभार प्रकट करती है। जय हिंद।